रशिया यूएसएसआर की लेगेसी का ऑफिशियल हकदार है और इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद यूएसएसआर के रिलेशन रशिया से काफी अच्छे रहे हैं। यूएसएसआर ही ऐसा देश था जो इंडिया के सबसे करीब था। ये करीबी इसलिए भी ज्यादा थी क्योंकि इंडिया का जो मेन वेपन सप्लायर था वो इस टाइम यूएसएसआर ही था। इसी के बदले यूएसएसआर ने इंडिया को कई जगह सपोर्ट भी करा, फिर चाहे वो 1971 का पाकिस्तान वॉर हो और फिर चाहे वो कश्मीर इशू के ऊपर यूएन में रेजोल्यूशन को वीटो करने की बात रही हो। लेकिन जब 1991 में यूएसएसआर टूट गया और उसकी लेगेसी रशिया आगे लेकर बढ़ा, रशिया से भी इंडिया के रिलेशन काफी अच्छे रहे। लेकिन अब सिचुएशन चेंज होती दिख रही है। रशिया चाइना के भी करीब जा रहा है और रशिया इंडिया के भी करीब है। तो जो लोग इस फील्ड में रहते हैं वो बताते हैं कि ऐसा हो सकता है कि इंडिया और रशिया की दोस्ती धीरे धीरे कम हो जाए और रशिया चाइना के करीब हो जाए। तो इस वीडियो में यही जाने क्या रशिया चाइना के करीब जा रहा है और इंडिया से दूर हो रहा है, और ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से ये हो रहा है। They increasingly appear to be marching in step. China and Russia, the two countries say their friendship has no limits. चाइना और इंडिया एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन और ये देश काफी चीजों में सिमिलर भी हैं और यही दोनों देश रशिया के करीब हैं। लेकिन यूक्रेन के इन्वेजन के बाद रशिया और चाइना की दोस्ती ज्यादा बढ़ गई और उसी के साथ साथ इंडिया की यूएसए से भी दोस्ती बढ़ती दिख रही है। जैसे ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन किया, उधर से वेस्ट ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए और इन्हीं सैंक्शन के चलते रशिया की इकोनॉमी को बचाने के लिए चाइना और इंडिया आगे बढ़े और रशिया से ऑयल खरीदना शुरू करा। लेकिन इसमें चाइना को ज़्यादा एडवांटेज रहा और रशिया को भी एडवांटेज रहा चाइना के साथ, क्योंकि चाइना रशिया को अपनी टेक्नोलॉजी और एम्युनिशन सप्लाई दे रहा था और रशिया अपना चाइना को तेल दे रहा था। लेकिन इंडिया ऐसा कोई काम नहीं कर पाया। इसकी वजह से चाइना और रशिया में और क्लोजनेस हो गई और जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो रशिया और चाइना की ज्यादा फायदे की दिखती है एक दूसरे को। चाइना का ऑयल इंपोर्ट रशिया से 50% तक बढ़ा है और इसी के साथ साथ रशिया और चाइना वेस्ट को ही पसंद नहीं करते। दोनों ही देश के लीडर पुतिन और शी जिनपिंग अपने आप को लाइफ टाइम रूलर डिक्लेयर कर चुके हैं। ये देश काफी चीजों में सिमिलर विजन रखते हैं। इसी की वजह से इंडिया एक थोड़ा अलग सा प्लेयर दिखता है, वो डेमोक्रेसी कंट्री है। इसकी वजह से भी ये दोनों देश ज्यादा क्लोज हो रहे हैं। इन दोनों देशों की क्लोजनेस के साथ साथ चाइना का हाथ है जिसमें पाकिस्तान की भी क्लोजनेस रशिया से बढ़ रही है। पिछले कुछ सालों में रशिया और पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं एक दूसरे के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रही हैं और रशिया ने आज तक कभी भी पाकिस्तान को कोई हथियार नहीं भेजा था। लेकिन चाइना के क्लोज होने के बाद रशिया ने अपने मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान को बेचे हैं। और इसी के साथ साथ एक और जो रशिया और इंडिया ने जो मिसाइल बनाई, ब्रह्मोस मिसाइल, रशिया इसलिए किसी भी देश को नहीं बेचना चाह रहा कि उसको चाइना के खिलाफ यूज करे। इसकी वजह से ब्रह्मोस मिसाइल जो इतनी एडवांस मिसाइल है वो भी किसी भी देश को नहीं बिक पा रही है, केवल रशिया और इंडिया के पास ही है। और चाइना रशिया की डिपेंडेंसी अपने ऊपर बढ़ा रहा है ताकि अगर बाद में उसकी जरूरत पड़े तो रशिया चाइना की लेवरेज ले सके। इससे इंडिया पे क्या असर पड़ेगा? अगर इंडिया और चाइना के बीच में वॉर होता है तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हो सकता है रशिया चाइना का सपोर्ट करे इंडिया की बजाय, और रशिया इंडिया को जो वेपन सप्लाई देता है उसमें भी रुकावट ला सकता है अगर चाइना कहेगा तो। हम लोगों की ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जिस देश ने भारत की मदद करी थी उसके बुरे हालात में, वो देश यूएसएसआर था और यूएसएसआर की वर्ल्ड में पहचान कुछ अलग थी और उसका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में काफ़ी अलग रहा है। वो इन्फ्लुएंस रशिया डेवलप नहीं कर पाया और इस टाइम ऐसा दिख रहा है कि रशिया चाइना के भी नीचे आ गया है। मतलब चाइना एक बिग ब्रदर है तो रशिया एक छोटा भाई है उसका। इससे चाइना का इन्फ्लुएंस रशिया के ऊपर बढ़ेगा, ना कि रशिया का इन्फ्लुएंस चाइना के ऊपर बढ़ेगा। इसलिए चाइना जैसा कहेगा वैसा रशिया करेगा। तो इसी के साथ इंडिया को भी अपने जियोपॉलिटिक्स पे चेंजेस लाने चाहिए, अपनी फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस लाने चाहिए, उसको यूएसए के क्लोज जाना चाहिए। तो आप लोग क्या विचार हैं कमेंट बताइए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दुनियादारी को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।